हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट द फॉलोइंग ग्राफ इलस्ट्रेट्स। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ बनाया है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। आपको बताना है कि ये ग्राफ क्या बता रहा है, डाल्टन्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ या फिर गेल-ल्यूसैक लॉ। तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज डाल्टन्स लॉ। क्या होता है? डाल्टन्स लॉ ने क्या दिया था? डाल्टन्स लॉ is the law regarding partial pressure, that is law regarding partial pressure। और चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ हमें देता है टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो अभी हम बारी बारी से सारे लॉ देखते हैं। सबसे पहला है आपका डाल्टन्स लॉ। तो ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस से रिलेटेड है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इट स्टेट्स दैट the total pressure exerted by mixture of gases is equal to the sum of partial pressures exerted by each individual gas in the mixture। each individual gas इन द मिक्सचर, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मिक्सचर में जितने भी गैसेस हैं आपके, और हर एक इंडिविजुअल गैस जितना पार्शियल प्रेशर लगा रहा है उसके सम को हम टोटल कर देंगे, सम कर देंगे उसका। तो वही जो टोटल प्रेशर आएगा वही उतना प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैसेस एग्जर्ट करता है। दैट इज, हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि P ऑफ टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn, इस तरीके से। अभी हम देखते हैं हमारा चार्ल्स लॉ क्या होता है। दैट बी इज Charles law। So according to Charles law, at constant pressure, the volume of a fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature। दैट इज V आपका किसके प्रोपोर्शन में हो, ठीक है, और V अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो। तो सिंस डाल्टन्स लॉ में हम कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते थे, सिंस वहाँ पर आपके पार्शियल प्रेशर के रिगार्डिंग बात की गई है, लेकिन यहाँ पे आपके ग्राफ बनाने के लिए हमें दो वेरिएबल्स तो चाहिए ही। तो यहाँ पे है वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ का ग्राफ किस तरीके से बनता है? तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ये हो गया टेम्परेचर और ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो ग्राफ हमारा इस तरीके से बनता है इसका। ये जो हम एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज P1 P2 P3 P4, जहाँ पे आपका है P4 P2 P3 P2 और P1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हम देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो कहाँ जा रहा है, ज़ीरो की तरफ जा रहा है। यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर आपका क्या होगा कि गैसेस ज़ीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो ये आपका चार्ल्स लॉ का ग्राफ होता है। अभी हम देखते हैं बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है?
at constant temperature, the pressure of a fixed amount, the pressure of a fixed amount of gas varies inversely with volume, varies inversely with its volume, that is PV is equal to constant. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमारा यहाँ पर P और V का ग्राफ बन जाएगा, लेकिन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ग्राफ यहाँ पर नहीं बन पाएगा सिंस टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। अभी हम देखते हैं गे-ल्यूसैक लॉ। डी वाला है गे-ल्यूसैक्स लॉ। तो गे-ल्यूसैक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द pressure of a fixed amount of gas varies directly with temperature, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट वेरिएशन होता है, दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पे वॉल्यूम का कोई भी वॉल्यूम हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि वॉल्यूम आपका क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ग्राफ यहाँ बन नहीं पाएगा सिंस आपको क्वेश्चन में ग्राफ वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बनाना है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ हमारा सिर्फ चार्ल्स लॉ में बनता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि द फॉलोइंग ग्राफ इलस्ट्रेट्स चार्ल्स लॉ। सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप you understood it well. Thank you and best of luck.